कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कि नाजुक सरापा छम से उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। बेशक वो हसीन थी और किसी तौर पर अमारा से कम ना थी। उसकी सभी रंगत, भूरी बादामी आंखें, स्याह चमकीले लंबे बाल और नाजुक सरापा दिल में गुदगुदाहट पैदा करता था, मगर धड़कनें यकदम अमारा की मोहब्बत का साज बजाने लगती थी। उसने लाख फिरदौस बेगम को मनाने की कोशिशें की, मिन्नतें की, भूख हड़ताल की, मगर उन्होंने भी दूध ना बख्शने की धमकी देकर उसे आखिर शादी के लिए राज़ी कर ही लिया, क्योंकि उनकी नज़र में अमारा जैसी लड़कियां जो पसंद की शादी करती हैं बागी होती हैं। सहर को उन्होंने जूतियां चटखा कर आज़र के लिए पसंद किया था। वो खूबरू दोशीज़ा थी। बेशक आज़र की आंखों ने उसे सराहा था, मगर दिल अमारा की जगह किसी और को देने को तैयार ना था, और उसने इस बात की वजाहत शादी वाली रात ही कर दी थी। गो कि वो अंदर ही अंदर अफसोस भी कर रहा था कि इस नई नवेली दुल्हन को वो जो सच बता रहा है वो इसके लिए जहर के प्याले से कम ना होगा, और वो यही चाहता था कि सहर चीखे चिल्लाए और ऐसे शख्स के साथ रहने से इनकार कर दे जो अपने दिल में बीवी के बजाय किसी और औरत के लिए लतीफ़ जज्बात रखता है। मगर वो जाने किस मिट्टी की बनी थी। उसने निहायत खामोशी से हथियार डाल दिए और अब साल भर होने को था। वो बिना कोई शिकवा शिकायत किए ना सिर्फ अपना बल्कि उसका भी भरम रख रही थी। वो आज़र की मनचाही ना होकर भी वैसी ही बन रही थी जैसा आज़र चाहता था। खामोश आंखों और सिले हुए लबों के साथ वो बतौर बहू और बीवी उस घर की तमाम जिम्मेदारियां उठाए हुए थी। साल भर में आज़र ने ये अच्छी तरह महसूस कर लिया था, क्योंकि उस पर शोहर और बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं थीं, तो उसे बेदाम कुल वक्ती मुलाजमा की तरह सारा घर सौंप दिया गया था। वो सहर से पूछना चाहता था कि वो क्यों उसके नाम पर उसके घर में बैठी है, क्यों नहीं चली जाती, मगर सवाल लबों पर ही आकर दम तोड़ देता। ये सोचकर कि कहीं सहर को ये महसूस ना हो कि आज़र हयात का दिल मोम होने लगा है। वो उसके सामने यूं ही पत्थर बना रहना चाहता था, ताकि वो उस पर अपना सर मार मार कर अपने वजूद के टुकड़े टुकड़े करे और हमेशा के लिए आज़र हयात की ज़िंदगी से खुद ब खुद चली जाए। फिर शायद अम्मा अमारा के लिए मान जाए। लेकिन अब साल भर तो हो चुका था। उधर अमारा 2 साल से इंतज़ार कर रही थी। उफ मेरे खुदाया, और कितना इंतज़ार करना होगा, कितना सब्र करना होगा। उसने खुद कलामी करते हुए अपने बाल मुट्ठियों में भींच लिए। कौन कहता है कि मर्द मजबूर नहीं होता, मर्द के एहसासात और जज्बात नहीं होते। औरत की तरह मर्द का दिल भी रफ्तार से धड़कता है, वो भी औरत ही की तरह सांस लेता है। उसके जिस्म में थकन की शदीद लहर उठती है। जब मंजिल नज़र आकर भी पहुंच से दूर हो तो यूं ही बेवजह थकन दिलो जान को शिकस्ता कर देती है। एक गहरी सांस लेकर वो उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ यार, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आमिर जो नहा कर आ चुका था अब चाय का मग हाथ में लिए खड़ा था। हाँ बस यार ऐसे ही। सब खैरियत है ना घर पर? तुझे तो फ्रेश होना चाहिए, तो छुट्टियां मनाकर आया है बीवी से मिलकर। लड़ाई शड़ाई तो नहीं हो गई कहीं भाभी से? आमिर ने शरारत से आंख मारी तो आज़र फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर फैलाए चाय की चुस्कियां लेने लगा। साथ ही आमिर के चेहरे का गौर से जायजा लेने लगा। क्या नज़र लगानी है मुझे? आज़र ने झींप कर नज़र हटा ली। अच्छा चल खैर है आज़र, तेरी भाभी ने दमशम करके मिर्चें वार कर भेजा है। क्या बहुत मोहब्बत करती है भाभी तुझसे? आज़र ने आमिर से पूछा।